चलो, तो अब वेरीफाई टाइप में आता है, ठीक है। तो अब तुम्हें कभी वेरीफाई करने के लिए बोलेगा, कभी सो डैट करने के लिए बोलेगा। तो जैसे यहाँ पे है, लेट द रिलेशन R1 ऑन द सेट ऑफ R ऑफ रियल नंबर्स बी डिफाइन एज AB बिलोंग्स टू R1 अगर 1 + AB > 0। ठीक है, तो क्या कह रहा है? कह रहा है कि AB अगर तुम्हारा R1 में होगा, ये तभी पॉसिबल है अगर 1 + AB > 0 है। कुछ एग्जाम्पल दे सकते हो? क्या 1, 2 R1 में बिलोंग करेगा? हाँ करेगा। क्यों? 1 + 1 × 2 = 3, 0 से बड़ा है। क्या 1, -2 R1 में बिलोंग करेगा? 1 + 1 × -2 = -1 > 0 फॉल्स है, तो ये नहीं बिलोंग करेगा। ठीक है, तो कह रहा है क्वेश्चन में कि प्रूफ करो कि अगर B और A सेम है, मतलब A, टू शो, मुझे दिखाना है कि A, A R1 में बिलोंग करे। डैट इज़ मुझे ये प्रूफ करना है कि 1 + A² 0 से बड़ा है। मगर इसे प्रूफ क्या करना, ये तो हर समय होता ही है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि A² जो है वो हर समय 0 या 0 से बड़ा होता है स्क्वायर है। तो इसीलिए 1 + A² कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए ये हर समय 1 से बड़ा होगा, और 1 जो है वो 0 से बड़ा होता है। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ 1 + A² हर समय 0 से बड़ा होगा। मतलब तुम कह सकते हो A, A बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू रियल नंबर, हर रियल नंबर के लिए। लिखना है तो लिख लो, फिर मैं आगे चलूँगा। तो चलो अब सेकंड वाले में आते हैं। सेकंड वाले में क्या दिखाना है? सेकंड वाले में प्रूफ ये करना है कि AB बिलोंग्स टू R1, मतलब ये दिया हुआ है। इफ़ AB बिलोंग्स टू R1, मतलब अगर ये रिलेटेड है, तो मुझे दिखाना है B, A ऑल्सो बिलोंग्स टू R1। देखो यहाँ पे ऑर्डर का इम्पॉर्टेंस है। हाँ, मतलब AB जो है, रिलेशन क्या था? अगर AB बिलोंग्स टू R1, अगर AB बिलोंग्स टू R1 तो क्या था? एक ये वाला। तो इसका मतलब है कि तुम बोलोगे दिस इम्प्लाइज 1 + AB > 0 इम्प्लाइज 1 + BA > 0। नहीं क्या? BA, B, A में BA मिलेगा, तुम इसे AB नहीं लिख सकते हो। हाँ, प्रूफ करते हुए तुम ये यूज़ करोगे कि AB और BA कॉम्यूटेटिव होने के कारण सेम है इन प्रोडक्ट। तो कैसे? टू प्रूफ B, A बिलोंग्स टू R1 इफ़ A, B बिलोंग्स टू R1। तो प्रूफ देखो क्या गिवन है। गिवन है A, B बिलोंग्स टू R1, मतलब 1 + AB > 0। दिस इम्प्लाइज 1 + BA > 0, क्योंकि मैं जानता हूँ AB = BA, मगर BA होने के कारण ये जो रिलेशन देगा क्या देगा? B, A बिलोंग्स टू R1। तो हैंस मैंने क्या दिखाया? AB बिलोंग्स टू R1 इम्प्लाइज, देखो ये थोड़ा एक्सोमेटिक जैसा चीज़ें हैं। हाँ, तो इसमें कई बार स्टूडेंट्स को थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए चीज़ों को थोड़ा समझने का कोशिश करो। क्या दिया है, इफ़, ये सब स्टेटमेंट में बहुतों को डाउट होता है कि कहाँ से क्या है। इसका मतलब होता है कि ये गिवन है और ये तुम्हें प्रूफ करना है। हाँ, ये सब चीज़ को समझो और फिर एक बार देख लो। चलो अब लास्ट वाला प्रूफ करते हैं। तो लास्ट वाले में क्या बोल रहा है? लास्ट वाले में कह रहा है कि AB जो है R1 में है, वेरी गुड। BC जो है R1 में है, वेरी गुड। AC R1 में होगा, तुम ये नॉट ट्रू है। तो ऐसा जब नॉट ट्रू होता है तो तुम्हें गिव एग्जाम्पल, हर समय तुम्हें एग्जाम्पल से दिखाना होगा कि हाँ ये सही नहीं है। मतलब ऐसा पॉसिबिलिटी है कि A B से रिलेटेड हो, B C से रिलेटेड हो, मगर A और C के बीच में रिलेशन ना हो। तो ये देखो, मल्टीप्लिकेशन जब होता है ना, जब चीज़ें मल्टीप्लिकेशन होता है, मैं तुम्हें एक गोल्डन रूल देता हूँ, थिंक अबाउट जीरो। थिंक अबाउट जीरो क्यों? क्योंकि जीरो का एक खासियत है कि 0 × एनीथिंग 0 होता है, और अगर मैं उस जीरो को हटा दूँ तो फिर वो अपना साइन ले लेगा, प्लस या माइनस। मतलब मेरा कहना है, देखो -2, 0 बिलोंग्स टू R1। क्या ये सही है? हाँ, क्योंकि 1 + -2 × 0 = 1, 0 से बड़ा। 0, 3 बिलोंग्स टू R1। क्या ये सही है? 1 + 0 × 3 = 1। हाँ सही है, दोनों ही ट्रू है।
मगर अब ये ए है, ये बी है, ये बी है, ये सी है, तो अब ए सी लो, तो ए सी लो। -2, 3 बिलोंग्स टू R1, तो क्या होना पड़ेगा 1 प्लस -2 इंटू 3 इज इक्वल टू -5 ग्रेटर देन 0, मगर ये फॉल्स हो गया नहीं क्या, तो हैंस ये बिलोंग नहीं करेगा। तो हमने देखा क्या, हमने देखा कि -2, 0 एंड 0, 3 ये दोनों R1 में बिलोंग कर रहा है, बट -2, 3 R1 में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो ये एग्जाम्पल तुम्हारे इस स्टेटमेंट को, जो स्टेटमेंट ये चाहता है कि तुम प्रूफ करो, ये वाला स्टेटमेंट जो एक बार पढ़ के देखो, तुमने इसे प्रूफ कर दिया है। लिखना है तो इसे भी लिख लो एक बार। चलो इस सम को मैं थोड़ा अच्छे से अब लिख के दिखाऊंगा तुम लोग को, ठीक है। ये वाला जो सम है पढ़ के देखो। कंसिडर द रिलेशन ऑन अ सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स गिवन बाय x, अगर x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय n कोई भी नेचुरल नंबर है। हाँ, प्रूव डैट x, बिलोंग्स टू r फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z। तो मुझे ये 3 चीज़ दिखाना है, तो एक एक करके दिखा रहा हूँ। इस सम को तुम ध्यान से एक बार देख लो, क्योंकि बार बार मैं ये सम नहीं लेके आऊँगा। तो गिवन क्या है, स्कूल के एग्जामिनेशन में तुम्हें ऐसे लिखना होगा कि xy बिलोंग्स टू r अगर है तो ये तभी होगा अगर x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय n, मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू n इंटू के, वेयर k बिलोंग्स टू सम इंटीजर z। तो टू प्रूफ, तो सबसे पहले वाला चीज़ क्या प्रूफ करना है कि x, बिलोंग्स टू r फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z, मतलब सब रियल नंबर के लिए। अब x, से ये वाला एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन x, क्योंकि अगर तुम y का वैल्यू x डालोगे तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, अगर तुम y का वैल्यू x डालोगे तो ये एक्सप्रेशन। तो इसका मतलब x, बिलोंग्स टू r का मतलब है कि तुम्हें मिलेगा क्या x, जिसका वैल्यू 0 और 0 इज इक्वल टू n के, और मैं जानता हूँ कि 0 इज डिविजिबल बाय ऑल नेचुरल नंबर। तो हैंस x बिलोंग्स टू r, क्योंकि ये ट्रू हो गया, ये रिलेशन हमारे लिए ट्रू हो गया। अब आगे चलते हैं, सेकंड वाले में क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ xy बिलोंग्स टू r इम्प्लाइज yx बिलोंग्स टू r। तो शुरू करो। तो लेट x, y बिलोंग्स टू r, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय n, मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू n इंटू के, वेयर k बिलोंग्स टू सम z। मगर अगर ये है तब y माइनस एक्स लिखने से भी तो सेम ही होगा ना, बस n माइनस के हो जाएगा, मगर माइनस की भी तो z में बिलोंग करेगा। तो हेंस तुम लिख सकते हो y माइनस एक्स इज डिविजिबल बाय n। तो दिस इम्प्लाइज y, x बिलोंग्स टू r। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो गया। देखो किसी स्कूल में बोला जाएगा कि डायरेक्टली इस स्टेप से ये स्टेप लिख सकते हो, तो वो लिख भी सकते हो रे, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर a माइनस बी डिविजिबल होता है 5 से, तो b माइनस ए भी 5 से डिविजिबल होता है, सम ऑफ 2 नंबर भी, ठीक है। तो इसलिए तीसरे वाले में वही वाला करवा के दिखाता हूँ कि बिना n के लिए वहाँ। थर्ड वाले में क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ कि अगर xy r में है एंड yz r में है, तो इसका मतलब xz भी r में होगा। तो प्रूफ करते हैं कैसे, तो xy r में है एंड yz r में है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय n एंड y माइनस z इज डिविजिबल बाय n। मगर हम जानते हैं कि अगर दो नंबर n से डिविजिबल है तो उनका सम भी n से डिविजिबल होता है। देयरफॉर x माइनस वाई प्लस वाई माइनस z इज डिविजिबल बाय n। क्लियर है, इस चीज़ को ध्यान से देखो, ठीक है। साइड में लिखना है तो लिख लो, इफ़ a एंड b डिविजिबल बाय n, वी नो a प्लस b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय n। तो इससे y कैंसिल हो गया, तुम्हें क्या मिला, x माइनस z इज डिविजिबल बाय n। तो दिस इम्प्लाइज क्या, x इज रिलेटेड, एक्स जेड बिलोंग्स टू r। तो ये वाला स्टेटमेंट भी ट्रू हो गया जो मुझे करना था।
तो लिखना है तो लिख लो, ठीक है। तो ये तो काफ़ी छोटा हो जा रहा होगा, मगर तब भी एक बार मैं कर देता हूँ, नहीं तो फिर बैक करके जाके लिख लो एक बार। तो अब देखो चेक करना है, वेरीफाई करना है यहाँ कि ये ट्रू है या फॉल्स है। कंसीडर आर ऑन जेड, जेड का मतलब नेट इंटीजर, सच दैट ए बी से रिलेटेड है अगर ए और बी का डिस्टेंस 5 से कम है, मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी, मतलब तो वही है ना। तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इफ मॉड ऑफ ए माइनस बी इज लेस देन इक्वल टू 5। अच्छा, ये मॉड फंक्शन जानते हो ना। मॉड एक फंक्शन होता है जो हर समय पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करता है, मतलब मॉड ऑफ 6 होता है और मॉड ऑफ -6 भी 6 होता है। अगर मॉड नहीं जानते हो तो ये सम को अभी छोड़ सकते हो, क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियो में अपलोड करूँगा उसमें मॉडुलस तुम्हें सिखाऊंगा। और अगर जानते हो यार, यहाँ यही है मॉडुलस, हाँ, कि मॉडुलस मतलब हम मॉडुलस में 2 - 3 और 3 - 2 सेम होता है, क्योंकि मॉडुलस ये क्या हो जाएगा, ये -1 और ये 1, मगर -1 का मॉड 1, तो मॉड जो होता है वो हर समय पॉजिटिव वैल्यू निकाल के तुम्हें देगा। तो जैसे अब पहले वाले में कह रहा है a कॉमा है, तो मैं तो जानता हूँ कि a माइनस a का वैल्यू 0 होता है और 0 5 से छोटा होता है। इक्वल टू का मतलब है कि हाँ दोनों ही ये और वाला केस होता है, हाँ इक्वल टू में 0 लेस देन इक्वल टू 5, ये तो ट्रू है क्योंकि 0 लेस देन 5 होता है। तो हैंस a कॉमा a बिलोंग्स टू r, यही, तो ये r में बिलोंग कर रहे हैं। तो ठीक है, तो यही वाला पहला वाला हमने प्रूफ कर दिया। अब सेकंड वाले में चलते हैं। तो सेकंड वाले में क्या कह रहा है, सेकंड वाले में कह रहा है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर तो दिस एम्प्लाइज बी ए इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो फिर शुरू करते हैं। मगर मैं जानता हूँ कि मॉड में ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या था। ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब था कि मॉड ऑफ ए माइनस बी इज लेस देन इक्वल टू 5। मगर अगर तुम a माइनस बी लोगे या b माइनस ए मॉड लोगे तो बात तो बराबर है, क्योंकि मॉड ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ क्या, b माइनस ए होता है। तो दिस इम्प्लाइज क्या, b कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, तो ये ट्रू हो गया। ठीक है, तो मुझे वेरीफाई करना था, इसलिए ये ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया। अब लास्ट वाले में आते हैं, थर्ड वाले में। थर्ड वाला क्या कह रहा है, थर्ड वाला क्या कह रहा है, थर्ड वाला कह रहा है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी सी बिलोंग्स टू आर है तो ए सी भी आर में बिलोंग होगा। तो अब ये तुम्हें सोचना है कि कह रहा है कि a माइनस बी का, a से b का डिस्टेंस 5 से कम है, b से c का डिस्टेंस 5 से कम है, तो क्या a से c का डिस्टेंस भी 5 से कम होगा? नहीं होगा ना। हाँ, क्यों? क्योंकि ज़रूरी नहीं है। हम जानते हैं कि अगर मैं 2 और 6 लूँ तो 2 और 6 के बीच का डिस्टेंस 4 होता है। 6 और 10 लूँ तो इसके भी डिस्टेंस 4 होता है, मगर 2 से लेके 10 का डिस्टेंस 5 से बड़ा हो जाता है। ठीक है, मतलब मैं जानता हूँ कि 2 माइनस 6 जो होता है वो 5 से छोटा है, 6 माइनस 10 4 5 से छोटा है, बट 2 माइनस 10 जो होता है वो 5 से बड़ा है। तो इसलिए तुम कह सकते हो कि 2,6 जो है वो आर में बिलोंग करेगा। 6, इसमें अब तुम्हें एग्जाम्पल सोचना होगा, रे 6,10 आर में बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब क्या, तो थोड़ा सा सम को ना पहले ट्राई करके देखोगे। तुम लोगों में से कुछ लोगों का क्या होता है ना कि जैसे थोड़ा सा टिपिकल सम आता है तो नीचे वाले सम्स को ट्राई नहीं करते हो, पहले इसी को मतलब इसी में खिचड़ी पकाने लगते हो। तो देखो 2.4 में कुछ सम्स दिए हुए हैं, जाओ और उसे ट्राई करो, नहीं होने से डाउट पूछो, पहले ट्राई करो एक बार, चीज़ों को समझो क्या कह रहा है कि ए बी आर में है, बी सी आर में है, तो ज़रूरी नहीं है कि ए सी भी आर में होगा। पहला तो अगर मॉडुलस नहीं जानते हो तो ये सम को नहीं देखना, अगर जानते हो तभी देखो, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में जब मॉडुलस जान जाओगे उसके बाद दोबारा आ जाना यहाँ पे। तो हैंस ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट एक फॉल्स स्टेटमेंट है। तो ये हमारा एक्सरसाइज 1.2 NCERT का ख़त्म करता है। तो अब वो तुम 2.2 तो अब तुम इससे भी ट्राई कर सकते हो।